और उनको आश्वस्त करके आए हैं अध्यक्ष महोदय, जो भी अपराधी है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। आधा तो अध्यक्ष महोदय हमारी सुरक्षा कर्मियों ने ये कर ही दिया अध्यक्ष महोदय, एक को तो पकड़ा ही है, उसी का बयान है कि किस वजह से ये घटना घटी, लेकिन इसको इन लोगों ने अलग तरीके से तुल दिया। झारखंड बंद, रांची बंद, क्या बंद करो, और बंद करने का क्या जरूरत है, बोलना ही खाली काफी है अध्यक्ष महोदय। जितने भी दुकान चलाने वाले लोग सब तो उसी के वोटर हैं, बस आदेश होना है, सब ऑटोमेटिक बंद। एक दिन बंद होने से इन व्यापारियों का क्या जाएगा तो उसका जो उसके यहां मजदूरी करने जाता है अध्यक्ष महोदय, एक दिन का दिहाड़ी तो गया। राज को अलग करा दो, राज को आपस में लड़वा दो। दो राज तो आपस में लड़ ही चुके हैं अध्यक्ष महोदय, असम और कौन कौन, दो राज्य की पुलिस तो पूरा गोलीबार, मानो कि इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर में लड़ाई हो रहा हो, ऐसे लड़ाई लड़ रहे थे। जातियों में लोगों को लड़वा दो, घर घर में लोगों को लड़वा दो। पता नहीं कौन सा यूनिवर्सिटी से ये लोग डिग्री लेके आए हैं अध्यक्ष महोदय, ये समझ से परे। आपने सुना ही होगा, एक नेता कहता है कि संथाल परगना को इस राज्य से अलग कर दो, सुना ही होगा। तो दूसरे नेता बोलते हैं सरायकेला खरसवा को अलग कर दो। क्या मजाक है अध्यक्ष महोदय, ये इनके नेता है, तो इनके साथ क्या व्यवहार हो सकता है अध्यक्ष महोदय। राज को अलग करा दो, राज को आपस में लड़वा दो। दो राज तो आपस में लड़ ही चुके हैं अध्यक्ष महोदय, असम और कौन कौन, दो राज्य की पुलिस तो पूरा गोलीबार, मानो कि इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर में लड़ाई हो रहा हो, ऐसे लड़ाई लड़ रहे थे। जातियों में लोगों को लड़वा दो, घर घर में लोगों को लड़वा दो। पता नहीं कौन सा यूनिवर्सिटी से ये लोग डिग्री लेके आए हैं अध्यक्ष महोदय, ये समझ से परे। अलग अलग तरीके से कल देखिए, कल एक घटना घटी अध्यक्ष महोदय, सबको ऐसी घटना के लिए हम भी निंदा करते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पूरा सदन में इस विषय पर खेद जताया। खेद ही नहीं जताया अध्यक्ष महोदय, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता इतनी है अध्यक्ष महोदय, इस घटना को कोई माफ नहीं कर सकता। इसको लेकर के संसदीय कार्य मंत्री जी के साथ साथ हमारे आरजेडी के विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये योगेंद्र प्रसाद जी, ये लोग तीनों उनके मृत परिवार से भी मिल के आए अध्यक्ष महोदय, और उनको आश्वस्त करके आए हैं अध्यक्ष महोदय, जो भी अपराधी है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। आधा तो अध्यक्ष महोदय हमारी सुरक्षा कर्मियों ने ये कर ही दिया अध्यक्ष महोदय, एक को तो पकड़ा ही है, उसी का बयान है कि किस वजह से ये घटना घटी, लेकिन इसको इन लोगों ने अलग तरीके से तुल दिया। झारखंड बंद, रांची बंद, क्या बंद करो, और बंद करने का क्या जरूरत है, बोलना ही खाली काफी है अध्यक्ष महोदय। जितने भी दुकान चलाने वाले लोग सब तो उसी के वोटर हैं, बस आदेश होना है, सब ऑटोमेटिक बंद। एक दिन बंद होने से इन व्यापारियों का क्या जाएगा तो उसका जो उसके यहां मजदूरी करने जाता है अध्यक्ष महोदय, एक दिन का दिहाड़ी तो गया। तो अध्यक्ष महोदय ये बहुत चतुर है, पैसे वाले हैं ना, तो पैसे वाले लोग हमेशा अपने इस तरीके से चीजों का शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं अध्यक्ष महोदय। देख लीजिए, 16 लाख करोड़ रुपया लगभग इन लोगों ने अपने व्यापारी मित्रों का माफ कर दिया अध्यक्ष महोदय, लेकिन किसानों का कर्जा माफ करने के लिए इनको सांप सूंघ जाता है, और किसानों को सम्मान राशि देते हैं। कितना रुपया सालाना? 6,000 रुपया। प्रतिदिन कितना रुपया हो गया? 15 रुपया 16 रुपया अध्यक्ष महोदय। बताइए, जहर भी नहीं मिलेगा अध्यक्ष महोदय 15 रुपया में। यह स्थिति है। अगर जहर खरीद के लिए आए तो जहर खा के आदमी मरेगा कि नहीं मरेगा वो भी गारंटी नहीं।
इतने दुष्ट हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि बहुत थोड़ी महंगाई पर भी बात कर लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, 2014 से लेकर 24 तक का महंगाई देखिए। 2014 में अध्यक्ष महोदय दाल मिलता था 70 में, आज मिलता है 135 टका में। सरसों तेल अध्यक्ष महोदय उसमें 90 रुपया में मिलता था जब यूपीए की सरकार होती थी अध्यक्ष महोदय दिल्ली में, और अब मिलता है 170 रुपया में अध्यक्ष महोदय प्रति लीटर। नमक अध्यक्ष महोदय 15 रुपया में और अब 30 रुपया में अध्यक्ष। चावल 25 रुपये का मिलता था, 45 रुपया किलो। डीजल 55 रुपया, आज 95 रुपया। पेट्रोल 70 रुपया, अब 105 रुपया। और रुपया का जो वैल्यू है 60-65 था, अब 90-95 हो गया। स्वाभाविक है। और आज जो स्थिति है अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने जो स्थिति उत्पन्न कर दी, वो स्थिति इतनी बुरी है कि रहा का कसर इन लोगों ने नोटबंदी करके पूरा देश की व्यवस्था को ही चौपट कर दिया अध्यक्ष महोदय, पूरी तरीके से। हाँ, इनको सफलता मिली है। पूरा देश के लोगों के ऊपर जो हम 125 करोड़ या 150 करोड़ कह लें लोग के ऊपर जो टैक्स लादा है अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से टैक्स जो मैंने अभी आपको बताया अध्यक्ष महोदय, किस तरीके से एटीएम में सरकारी चोरी हो रही है अध्यक्ष महोदय। सरकार आपके टैक्स के नाम पर, चार्ज के नाम पर तस्ली कर रही है। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय इतना टैक्स लाद दिया है, आम लोगों का मोटा मोटी मान के समझिए अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने चमड़े ही निकाल लिया अध्यक्ष महोदय। बुरा हाल अध्यक्ष महोदय। और आज स्थिति ये है, जो आर्थिक असमानताएं हैं, अमीरी गरीबी इतना बढ़ने लगा है और कोई डर से बोल नहीं रहा है। कोई जाति के क्षेत्र में भाग रहा है, कोई धर्म के क्षेत्र में भाग रहा है, कोई अपने अपने क्षेत्र में लोग जाकर के चुपचाप से दबका हुआ है। और इस तरीके की जो भी घटनाएं होती है अध्यक्ष महोदय, कभी भी कोई कठिनाई आती है, ये मानव स्वभाव है, लोग संकुचित हो जाते हैं, डर जाते हैं अध्यक्ष महोदय। और इन लोगों ने इतना बड़ा हैमरिंग किया है इस देश के ऊपर कि लोग बचाव के लिए जहां तहां जाकर के छुप रहे हैं, जहां उनको लगता है कुछ हमको फायदा हो जाएगा या बचत हो जाएगा, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। ओझा गुनी झाड़ भूख कुछ करा लीजिए, कुछ फायदा नहीं। विकसित भारत की बात बताते हैं, बताइए ना अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कोई एक भी विषय, एक भी कोई समान आप लोग बता दें जिसको लेकर के हम देश दुनिया के पटल पे खड़ा होकर बोल सके कि ये भारत देश का प्रोडक्ट है, जिसको लेकर के हम एक अलग पहचान रखते हैं। ना हम पेन बना पाए, ना गाड़ी बना पाए, ना घोड़ा बना पाए, ना बैलगाड़ी बना पाए, जिसको लेकर के हम दुनिया के पटल पर जाएं। क्या रिसर्च हम लोगों ने किया, क्या मैन्युफैक्चरिंग की। एक तरफ लोग एआई बना रहा है, लोग चांद पे जा रहा है और चांद पे फंस रहे लोग को लेके भी आते हैं लोग। कोई सॉफ्टवेयर बना, कोई माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है, के माध्यम से कई ऐसी तकनीक का इजाद कर रहे हैं। और यहां हम लोग किस चीज पर इजाद कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय? कोई एक भी इनोवेशन हमारा इस देश में बताए जिसको लेकर के दुनिया की ये में हम लोग जा सके। भले ही फोर्ब्स जैसे बड़े बड़े ये में अपना रैंक लिखवा लें, पहला दूसरा तीसरा, लेकिन इनोवेशन के नाम पर ये देश बड़ा ही विचित्र तरीके से चल रहा है।
यहां दो तरीके की चीजें चल रही है, एक लॉजिक, एक मैजिक। लॉजिक जो अमेरिका, चाइना लोग अपनाते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, बड़े बड़े इनोवेशन करते हैं, और हम लोग मैजिक, हमारे बाबा जियों का मैजिक सुन सुन करके हम लोग पूरा अपना बुद्धि विवेक को मोक्ष प्राप्त करने में लगे हैं। तो कई चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, क्या हम बोले। कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि हम लोग देश को किस और देख पा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है अध्यक्ष महोदय। और मैं बहुत कुछ है, मैंने कहा कि पहले बहुत बोला जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब यहीं समाप्त कर दिया जाए। अब खामखा भाषण पर समय ना देकर के काम पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, और इसी आशा उम्मीद के साथ एक मजबूत पारी अब नई सरकार खेलेगी। पूरी हमारी ये महागठबंधन की सरकार मजबूती के साथ आने वाले इस 5 साल को और इस राज्य को एक 5 साल अध्यक्ष महोदय 25 साल का ये राज्य है। 25 साल बच्चा जन्म होता है तो एक बेगे 25 साल नहीं हो जाता है। 25 साल में 25 साल उसको अब साल का समय तय करना पड़ता है। इस राज्य ने भी तय किया, और जिन लोगों को इस युवा राज्य, इस नवजात झारखंड को लालन पालन बड़ा करने का जो जिम्मा इन लोगों ने लिया था अध्यक्ष महोदय, 2000 ईस्वी के काली रात को जिन्होंने शपथ ग्रहण किया था अध्यक्ष महोदय, जो लोग इस राज्य को चुरा कर अपने पाले में करने का प्रयास किया अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने ऐसा इन वर्षों में किया कि आज इस राज्य को भी एक दिशा देने के लिए हम लोग पूरी ताकत के साथ, और लोगों को इस बात का विश्वास हुआ अध्यक्ष महोदय, और यही वजह से कि अभी अभी हाल में ही इस राज्य का जनादेश ये बताती है कि इस राज्य के लोगों का विश्वास इस सरकार पर है, हम पर है अध्यक्ष महोदय। और इस 25 साल के इस युवा राज्य को आने वाले 25 साल के लिए उनके कार्य योजनाओं के साथ हम लोग आगे काम करेंगे कि आने वाला 25 साल ये किस दिशा में आगे बढ़ेगा। इस कार्य योजना के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।